Hello students, welcome to our pharmacy classes. Now to be started chapter 2 ड्रग हाउस मैनेजमेंट। आपको इसमें ड्रग के हाउस का मैनेजमेंट पढ़ना है। चैप्टर फर्स्ट में मैंने मैनेजमेंट पढ़ा था, उसमें आपको कोई स्पेशलाइजेशन नहीं दिया था, आपको सिर्फ एक मैनेजमेंट का एक इंट्रोडक्शन बताया गया था कि मैनेजमेंट होता क्या है। उसमें आपके एलिमेंट्स थे, कौन कौन से एलिमेंट्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। तो नाउ सबसे पहले देखते हैं ड्रग हाउस मैनेजमेंट के सिलेबस का कि इसमें क्या क्या सिलेबस है। तो लेक्चर 1 में हम आपको सारा पढ़ा देंगे, जिसमें आपका है इंट्रोडक्शन पढ़ना है, सिलेक्शन ऑफ साइट पढ़ना है, स्पेस लेआउट पढ़ना है एंड लीगल रिक्वायरमेंट है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं। तो 2017 में आया है, व्हाट फैक्टर्स आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टिंग अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फॉर रनिंग अ ड्रग स्टोर। क्वेश्चन नंबर 2 है 2017 में ही, गिव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेस लेआउट फॉर अ बिग ड्रग स्टोर। बिग ड्रग स्टोर का स्पेस लेआउट का डिटेल डिस्क्रिप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ रिम्यूनरेटिंग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। 2018 में आया है, एक्सप्लेन स्पेस लेआउट फॉर अ ड्रग हाउस एंड हैंडलिंग ऑफ अ ड्रग स्टोर। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ फार्मासिस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कस द वेरियस फैक्टर विच आर टू कंसीडर बाय सेलेक्टिंग साइट फॉर अ ड्रग स्टोर। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ अ फार्मासिस्ट। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है 2018 और 19 का। अब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि ड्रग हाउस मैनेजमेंट होता क्या है। तो ड्रग हाउस और स्टोर इज एन अमेरिकन टर्म यूज टू डेजिग्नेट अ फार्मेसी। ड्रग हाउस सेल मेडिसिन एंड ऑल्सो अदर आइटम्स लाइक कैंडल्स, कॉस्मेटिक्स, मैगजीन्स एंड लाइक रिफ्रेशमेंट। क्या है ड्रग हाउस सेल? मतलब ड्रग हाउस के अंदर आपकी मेडिसिन आ सकती है एंड ऑल्सो अदर आइटम्स, मतलब और भी आइटम्स है लाइक डेट कैंडल्स, कॉस्मेटिक्स, मैगजीन्स एंड लाइट रिफ्रेशमेंट एसेट्रास। ये एक अमेरिकन टर्म है जो क्या यूज़ किया गया, डेजिग्नेट अ फार्मेसी। अब बात करते हैं, अ ड्रग हाउस हैज़ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। थोड़े ड्रग हाउस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो नीचे लिखे गए हैं, देख लीजिए। इट मेक्स अ स्टॉक ऑफ ऑल द ड्रग्स एंड एक्सेसरीज रिक्वायर्ड इन द हॉस्पिटल। इस ड्रग हाउस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सारी ड्रग्स होनी चाहिए, स्टॉक के ड्रग्स का स्टॉक होना चाहिए और एसेसरीज होनी चाहिए, कौन से, जो हॉस्पिटल में रिक्वायर्ड हो। इन सप्लाइज ड्रग टू द कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट, और ड्रग्स का सप्लाई होना चाहिए उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स पे। इट obtains ड्रग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, कौन सी ड्रग हमें लेनी है और किस सोर्स पे। इट स्टोर्स ड्रग रिक्वायर्ड इन रिसर्च वर्क, स्टोर ड्रग्स में रिसर्च वर्क होना चाहिए। द प्रिजर्व ड्रग्स सम स्पेसिफिक कैटेगरी, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए ही बनाई गई हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रग हाउस, और कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, तो फर्स्टली आई विल प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो हमने चैप्टर 1 में मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। एलिमेंट्स फॉर मैनेजमेंट आर द फंक्शन रिक्वायर्ड टू बी मैनेज फॉर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। किसी भी फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको इन 4-5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, नीड होती है। किस चीज़ की? प्लानिंग की, डिसीजन मेकिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की एंड कंट्रोलिंग की। फिर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ड्रग हाउस। अगर हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं ड्रग हाउस का, तो क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट वन, साइट सिलेक्शन फॉर ड्रग हाउस, की सिलेक्शन की साइट का। फिर स्पेस लेआउट की वहाँ का स्पेस क्या है, और डिज़ाइन ऑफ ड्रग हाउस, कि ड्रग हाउस का डिज़ाइन हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट फिर आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ लोकेशन। अकॉर्डिंग टू लोकेशन अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कैसे, तो जियोग्राफिक लोकेशन एंड द फंक्शन लोकेशन। जियोग्राफिकल लोकेशन में क्या क्या आता है, रूरल और स्मॉल टाउन, मतलब स्मॉल टाउन में, अर्बन टाउन और अ बिग सिटी। फंक्शन लोकेशन में क्या है, सस्पिशियंट लोकेशन, इंट्रासेप्टिव लोकेशन एंड द जनरेटिव लोकेशन।
एडवांटेजेस फॉर सिलेक्शन ऑफ साइट, सिलेक्शन ऑफ साइट के एडवांटेजेस क्या है? तो दीज प्रोवाइड प्राइस बेनिफिट्स ड्यू टू सेंट्रल परचेजिंग एट अ लार्ज स्केल। प्राइस बेनिफिट्स होते हैं ड्यू टू सेंट्रल परचेजिंग, जो सेंट्रल परचेजिंग के एट अ लार्ज बिग स्केल्स पे। दिस स्टोर्स एलिमिनेट द बैड डेब्ट्स ऑफ आइटम्स सोल्ड ऑन कैश बेसिस। These obtain stores offer a wide variety of products to fulfill the needs of customers। बहुत ही जो होती हैं चेन स्टोर्स होती हैं उनके अंदर बहुत ही वाइड वैरायटी, मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं किनकी, प्रोडक्ट्स की, किसके लिए, जो कस्टमर्स को नीड होती है, कस्टमर्स के फुलफिल नीड के लिए। These chain drug stores are become famous in metropolitan cities of India। फैक्टर्स अफेक्टिंग सेलेक्शन फॉर अ साइट, फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन कौन से? तो फर्स्ट वन है हमारा फिजिशियंस, हॉस्पिटल, ड्रग स्टोर, फ्लो ऑफ ट्रैफिक, पार्किंग, नियर टू होटल, स्कूल, सिनेमा हाउस और अ प्लेग्राउंड, बिजनेस लोकेलिटी, थिकली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरियाज, डेवलपिंग एरियाज, सोशल सर्विसेज एंड लास्ट वन से आपका कस्टमर, कि आपके यहाँ मतलब फिजिशियन मतलब डॉक्टर होने चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, ड्रग स्टोर मेडिकल स्टोर में फ्लो ऑफ ट्रैफिक का फ्लो होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि स्टे लगा हुआ है, और नियर होटल होना चाहिए आसपास में कुछ खाने के लिए, स्कूल होना चाहिए, सिनेमा हाउस होना चाहिए, प्ले ग्राउंड होना चाहिए, बिजनेस लोकेलिटी कैसी है वो होना चाहिए, थिकली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल, इसे थिकली पॉपुलेटेड मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए उस रेजिडेंशियल एरियाज़ में, डेवलपिंग एरियाज़ वो डेवलप एरिया होना चाहिए, स्पेशल सर्विसेज कुछ सर्विसेज होनी जो स्पेशल हो वहाँ की, और लास्ट में कस्टमर, क्योंकि बिना कस्टमर के ये सब चीज़ें ये सब पॉसिबल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर हमने चीज़ें कर ली बट हमारे पास कस्टमर नहीं है तो उन सब बिजनेस का कोई मतलब नहीं है। अब आता है सेकेंड टॉपिक आपका स्पेस लेआउट। स्पेस लेआउट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल फॉर रनिंग अ ड्रग स्टोर। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है किसके लिए? फॉर अ रनिंग ड्रग स्टोर को चलाने के लिए। For setting up a drug house, the pharmacist has to take special care about the space layout। Features of layout design क्या होती है? It should fascinate a large number of customer, मतलब हमें ज़रूरत होती है कस्टमर्स की ज़्यादा से ज़्यादा। इट शुड इंक्रीज द सेल्स ऑफ स्टोर, कि हम ये कहते हैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सेल हो सके। अगर हमारे पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर होंगे उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सेल होगी। इट शुड डिक्रीज द सेलिंग एक्सपेंसेस टू अ मिनिमम। इट शुड प्रोवाइड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और हमें ये देना है कि हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड है हमारे प्रोडक्ट से, तभी हमारे पास कस्टमर्स बढ़ेंगे। पैरामीटर्स फॉर अ लेआउट, पैरामीटर क्या है हमारे लेआउट का, ड्रग का? तो क्या है? ग्राउंड फ्लोर होना चाहिए, एरिया और मटेरियल्स फॉर कंस्ट्रक्शन। डिजाइन ऑफ ड्रग हाउस, these chain drug stores are becoming famous in metropolitan cities of India। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है फेमस इंडिया का, वहीं पे हमारा ड्रग स्टोर की चेन होनी चाहिए। फैक्टर अफेक्टिंग साइट फॉर ड्रग, ये है। फिर नेक्स्ट वन हमारा आता है डिज़ाइन ऑफ ड्रग हाउस। हमारी ड्रग के डिज़ाइंस कैसे हैं? तो आप देख सकते हो, फर्स्टली क्या है हमारा कि आपके पास आरक्षित माल के लिए भंडार कक्ष, मतलब स्टोर रूम फॉर रिजर्व स्टॉक। एक हमारे पास एक स्टोर होना चाहिए जहाँ पे हम अपनी दवाइयाँ रख सकते हैं। फिर स्टाफ के लिए विश्राम स्थल, मतलब रेस्टिंग प्लेस फॉर स्टाफ के लिए एक रेस्ट प्लेस होना चाहिए, कार्यालय ऑफिस होना चाहिए, रैक्स होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? स्लीव्स होनी चाहिए, कुर्सी चेयर होनी चाहिए, दरवाजा डोर होना चाहिए, कार्य में वर्किंग टेबल होना चाहिए, फ्लैप डोर प्रवेश, फ्लैप डोर एंट्रेंस होना चाहिए, फ़ोन होना चाहिए, काउंटर होना चाहिए, वितरण विभाग मतलब डिस्पेंसिंग सेक्शन होना चाहिए, ग्राहक प्रतीक्षा क्षेत्र मतलब कस्टमर वेटिंग एरियाज होना चाहिए, प्रदर्शन खिड़की डिस्प्ले होना चाहिए, प्रदर्शन। फिर ये सब हमारी चीज़ें होनी चाहिए किसमें? एक डिज़ाइन ऑफ अ ड्रग हाउस में। फिर क्या है? टाइप्स ऑफ सर्विसेज डिज़ाइन, कितने कितने टाइप्स की सर्विसेज डिज़ाइन है? तो क्लर्क और पर्सनल, क्लर्क का और अपने पर्सनल का। सेल्फ सिलेक्शन डिज़ाइन, अपने सिलेक्शन डिज़ाइन का जो सेल्फ मोटो है वो, और सेल्फ सर्विसेज।
लीगल रिक्वायरमेंट फॉर रिटेल ऑफ होलसेल ड्रग हाउस, कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट, मिनिमम क्वालिफिकेशन की मतलब आपके पास क्वालिफिकेशन मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम स्पेस आपके पास मिनिमम होनी चाहिए, स्टोर अरेंजमेंट कि आपके पास एक अरेंजमेंट होना चाहिए किसका, स्टोर का। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड टू ओपन अ डिटेल ड्रग हाउस, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड की तो क्या एप्लीकेशन होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन कौन का, सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मतलब 10th की मार्कशीट, और एफिडेविट होना चाहिए। एफिडेविट और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, मैप आप अपना मैप दे सकते हो, कॉपी ऑफ द पार्टनरशिप की भी कॉपी, और रेसिप्ट। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड टू ओपन अ होलसेल ड्रग, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जो होलसेल ड्रग हाउस के होते हैं, एप्लीकेशन, लाइसेंस, क्वालिफिकेशंस, एफिडेविट, ब्लूप्रिंट, रेंट रिसिप्ट कि कहाँ वहाँ पे जहाँ रह रहे हो उसका रिसिप्ट, कॉपी ऑफ द पार्टनरशिप और द रिसिप्ट। ये सब चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं ड्रग हाउस मैनेजमेंट के लिए। कि साइट ऑफ सिलेक्शन, आपके साइट का सिलेक्शन कैसा है, स्पेस लेआउट, आपके लेआउट का स्पेस कैसा है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, क्या क्या ज़रूरत होनी चाहिए हमें एक मेडिकल स्टोर बनाने के लिए, ये सब एक क्या है हमारा ड्रग हाउस मैनेजमेंट। यही आपको चैप्टर 2 में पढ़ना था कि और उस मैनेजमेंट संभालने के लिए आपको एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, फंक्शंस की, वो कौन कौन से आपकी, बस यही 4-5 चीज़ें, प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। ये 5 चीज़ें हैं जो आपको फंक्शन अगर आपको पता है तो आप मैनेजमेंट के बारे में आप अच्छे से लिख सकते हो। दैट्स फिनिश चैप्टर 2। नाउ नेक्स्ट लेक्चर, third chapter, and so thank you student, all the best.